मेरी बात को नहीं कह रहा हूँ। 1 साल बाद रजिस्टर चेक कराने अगर किसी थाने में किसी बहन बेटी के साथ एप्लीकेशन आ गई और एप्लीकेशन जिसके खिलाफ आई, अगर वो रात को अपने पैरों पे अपने घर में सो गया तो मैं मानूंगा कि चंद्रशेखर आजाद ने आपसे झूठ बोला, धोखा दिया। मेरी बात को सब हो सकते हैं अगर इस खाकी को खुली छूट दी जाए, गुंडागर्दी को खत्म करने की, गुंडों को सबक सिखाने की। मैं गारंटी से कहता हूं, मुझे अपनी खाकी पे इतना गर्व है। मैं लोकसभा उठाता हूं कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी करो, इनके परिवार सप्ताह में इनकी 1 दिन छुट्टी करो, बॉर्डर दिन खत्म करके इनको बराबर के सीटों में लाओ कि ये छुट्टी वाले दिन अपने परिवार के बीच में रह सके, अपनी बेटे को, बेटी को, माँ को, सास को, बहन को, भाई को अपने परिवार में समय मिल सके। मैं बात मानता हूँ। किधर से गई? और आज कह रहा हूँ, अवसर बनने दीजिए। सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश में यही करेंगे कि पुलिस के लिए व्यवस्था लागू करेंगे और पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों को भी उचित मान दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ प्यारे साथियों, माँ को कह रहा हूँ, मेरी माँ बहनें सुन लें, हर पे रोजगार दिलाने का काम करेंगे। किसी के खेत में हाथ काटने नहीं जाना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमें रोजगार दिलाने का काम करें और सम्मान का रोजगार। जब 4 पैसे जेब में आएंगे तो देख लेना अपने आप अंग्रेजी भी आ जाएगी। इस बात को मेरे ध्यान रखना, हिंदी में चले जाएगी, अंग्रेजी भी। और जो नए स्कूल बनाएंगे उनमें पढ़ाई अंग्रेजी में कराएंगे। अंग्रेजी मीडियम का मुकाबला सरकारी स्कूलों से कराएंगे। मेरी बात को याद रखना। जहां 20,000 रुपए 10,000 रुपए खर्च करने पड़ते महीने के, वहां 50 रुपए में पूरे महीने की फीस में पढ़ाई कराने का काम करेंगे। वो पढ़ाई के भी सरकार नहीं कर पाती। अभी आप देखो अपने यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होंगे। हर साल स्कूल अपना सिलेबस बदल देता है और माँ बाप को कहता है नई किताबें ले आओ। ये जो अंधेरगढ़ चल रही है, अंधेरी चौपट खा जा, तके शेर भाजी तके शेर खा जा, ये जो अंधेरी नगर का पाठ चल रहा है, लूट खसोट चल रही है, इस लूट खसोट को भी तोड़ने का काम करेंगे। सरकारी दफ्तरों में काम के लिए किसी से 1 पैसे की रिश्वत नहीं ली जाएगी। अगर रिश्वत कोई ले लेगा तो उसके पद को लिफ्ट करके उस पर भी भर्ती निकाल के दूसरे नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आपसे बताता हूँ, आप दावत करोगे नहीं करोगे? तुम हाथ लगे बताओ, करोगे नहीं करोगे? आज से जाने के बाद चैन से तो नहीं बैठोगे। घर घर जाके, गली गली जाके काम करोगे नहीं करोगे? माँ को, बहनों को जोड़ने का काम, जगाने का काम करोगे नहीं करोगे? वो इस्तेमाल करना जाएंगे नहीं जाएंगे हो? अपनी ताकत बनाओगे या नहीं बनाओगे? किसी की बातों में तो नहीं आओगे। अगर बातों में आओगे तो फिर 5 साल जुर्म जाते अत्याचार सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर कहना चंद्रशेखर भाई आ जाओ, किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया, चंद्रशेखर भाई आ जाओ, लाखों चंद्रशेखर भाई आ जाओ, खर्च आ दिए। और मैं आज कह रहा हूँ, ताकत बना लो, आप घर घर में चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखो। प्यारे साथियों, देखो जो लोग नौजवानों को नजरअंदाज करते हैं, एक दिन आएगा उत्तर प्रदेश में कि नौजवानों की ऐसी ताकत बनेगी जैसी नेपाल में नौजवानों की ताकत बनी, जैन जी के लोग बनाइए। मेरी बात फिर हम संवैधानिक दायरे से सारे काम करें। कैसे? संवैधानिक दायरे में, संविधान के अंदर रह के करोगे नहीं करोगे मदद? घर घर जाके मेरी बात को पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? दोनों पैरों पे खड़े हो जाओ अपने अपने सब लोग। लगे सुंदरलाल जी, इनका नाम ही सुंदर नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है दिल के। ये केतली भी लाए हैं और इस केतली में लिफाफा भी लाए हैं पार्टी को सहयोग करने के लिए। सुंदरलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सुंदरलाल जी को कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इस लड़ाई में काशीराम साहब कहते थे, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। अगर आप पूंजीपतियों से मदद लोगे तो आज की सरकार की तरह पूंजीपतियों के लिए काम करोगे। और अगर गरीबों से मदद लोगे
गरीबों को मालिक बनाओगे, अगर पूंजीपतियों को मालिक बनाओगे तो उनके हिसाब से काम करोगे, और अपना मालिक गरीब जनता को बनाओगे तो उनके हिसाब से काम करोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे मालिक तो आप हैं लोकतंत्र में, मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे आवाज दो, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर। एक घोषणा और बाकी है, घोषणा नहीं ये होगा। आजाद समाज पार्टी ताकत में आएगी, अति पिछड़े समाज को 27% से अलग 15% अतिरिक्त आरक्षण देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और अब समय आ गया है, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, ऐसे पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसकी भी डिमांड हम लोग पार्लियामेंट में उठाने का काम करेंगे और राजकाज बनने पे लागू करने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, आप इतनी गर्मी में छोटे छोटे साधनों से रात भर जाग कर अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लगाकर यहाँ तक आए हो, मैं दोनों हाथ लगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जय भीम कर। लेकिन यहाँ से जाने के बाद घर मत बैठ जाना, चैन से बैठोगे तो नहीं? जो लोग उधर छांव में खड़े हैं बहुत दूर तक, बैठोगे तो नहीं? काम करोगे नहीं करोगे? जाके घर घर जाके लोगों को जगाओगे नहीं जगाओगे? भाईचारा भोजन समाज में बनाओगे नहीं बनाओगे? किसी की बातों में आके गुमराह तो नहीं होगे? कसम 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 मत खाओ, ऐसे हाथ उठाओ, बस मुट्ठी बंद करो, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करो। आपकी मुट्ठी में आपकी शक्ति है, ऐसे बटन दबा दोगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे बटन दबाओगे तो राज बन जाएगा, राज बन जाएगा तो काज हो जाएंगे। मेरी बात का आप याद रखें, जिनका राज होगा उन्हीं के काज होंगे, याद रखना मेरी बात को। कुछ लोग खड़े एप्लीकेशन लेके उन अपनी समस्याओं की, मैं पुलिस के भाइयों से कहूंगा जिनके पास ऐसे लोग खड़े हैं वो उनकी कंप्लेंट कृपया हम तक पहुंचा दें। आजाद भैया अधिकारियों के पास और समझ जाए यार, बात करने वहाँ उधर उसे जाके बोलेगी ना, ऐसे तो किसी के बीच में जिन्होंने परमिशन रात को दिए, मैं उनका भी आभार करता हूँ, उनको भी मैं भूलूंगा नहीं। दे दो एप्लीकेशन, दे दो, पकड़ा के पहुंचा। आजाद भैया जिंदाबाद। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं जनसेवा को लखीमपुर का मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मंच में आने के लिए तुम्हें बहुत जमीन की मेहनत की जरूरत थी, तो मेरे भाई हो भी अजब क्या फर्क पड़ता। ये मंच तो गरीबों का है, ये गरीबों का मंच है, धरना सेठों का मंच नहीं। बुला तो रहे बैठेंगे तो गरीबों का मंच। क्या कह रहे भाई? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जनसेवक हूँ लखीमपुर का, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। और 70 से आ रहा हूँ मैं। चाहता हूँ, समय कम है क्योंकि फ्लाइट भी पकड़नी है। रुक जा प्रधान, रुक जा, टिकट कितना हुआ यार, कैमरे लग रही है। एप्लीकेशन भेज दो, मैं ले लूँगा। अच्छा, वो एक एप्लीकेशन और दीजिए। रुमाल रोको भैया। अब चलेंगे बाबा, चलेंगे, टेंशन मत लो, चलेंगे। एक एप्लीकेशन आई थी ना 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 ना, मामला मैंने 2 दिन पहले उठाया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP-SSC द्वारा हाल ही में जारी कृषि तकनीकी सहायक AGTA भर्ती में आरक्षण नीति का उल्लंघन के संबंध में मैंने 3 दिन पहले अपने पास ही है ना, पर्ची के साथ दे देना, ठीक है? मगर मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, हाँ मैं देख लूंगा उसको। इनको इस एप्लीकेशन वालों को कहना चाहता हूँ, एक सरकार का बस चले तो ये आपको एक नौकरी ना ले। UGC इसका जीता जागता उदाहरण है। UGC में जिन लोगों ने आपका वोट लेके भाईचारे की बात की थी, अपने आप को स्वघोषित नेता बताया था, एक नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मेरे कमजोर वर्गों के लोगों देख लो, आज जो ताकत में नहीं है और तो भी चुप है, कल ताकत में होंगे तो आपकी तरफ देखेंगे नहीं। मेरी बात को आप याद रखना, इसलिए आपसे कह रहा हूं। आज
विश्वविद्यालयों में हमारे बच्चों की हत्या हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमको धमकियां दिया, इन धमकियों से डरने वाले नहीं, एक बार मरेंगे लेकिन ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना रुकेंगे और स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। धन्यवाद।